देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस के शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विचार करेंगे ग्रहों के उच्च और नीच स्थिति का और कुछ अन्य जरूरी जानकारी के बारे में। आप जानते हैं कि टोटल कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 12 राशि। ग्रह कौन कौन सी राशि के स्वामी हैं यह आप पहले ही जान चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि किस राशि में कोई भी ग्रह कब अपनी उच्च या नीच अवस्था को प्राप्त करता है। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च या नीच अवस्था में होता है तो उसके अच्छा या बुरा करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप कृपया ध्यान दें कि जिस राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है तो उससे 7वीं राशि में वही ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है। इस प्रकार मेष राशि से 7वीं राशि तुला सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। आप जानते ही हैं कि सिंह यानी कि 5 नंबर की राशि सूर्य की अपनी राशि है, जिसे स्वराशि भी कह देते हैं। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। आप जानते हैं कि चंद्रमा अपनी राशि कर्क यानी कि चौथी राशि इसकी मानी जाती है और दूसरी राशि वृष में ये उच्च स्थिति में आ जाते हैं और 8वीं राशि वृश्चिक में चंद्रमा नीच गति को प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की 2 राशियां होती हैं, पहली और 8वीं, परंतु 10वीं राशि मकर में ये उच्च स्थिति में आ जाते हैं और चौथी राशि यानी कि कर्क में ये नीच स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब बुध ग्रह की बात करते हैं। इनकी अपनी राशियां तीसरी और छठी मानी जाती है और छठी राशि यानी कन्या में ही ये उच्च स्थिति में आ जाते हैं। मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ। तीसरी और छठी राशि इनकी अपनी मानी जाती है और छठी राशि ही इनकी उच्च राशि मानी जाती है। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह की अपनी राशियां 2, 9वीं और 12वीं मानी जाती हैं, परंतु चौथी राशि कर्क में ये उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और 10वीं राशि यानी कि मकर में ये नीच स्थिति में आ जाते हैं। अब शुक्र ग्रह के बारे में आप जान लीजिए। दूसरी और 7वीं राशियां यानी कि वृष और तुला शुक्र ग्रह की अपनी राशि हैं, जबकि 12वीं राशि मीन में शुक्र ग्रह उच्च स्थिति में आ जाते हैं और 12वीं राशि से 7वीं राशि कन्या बनती है, जिसमें ये नीच स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि महाराज की अपनी राशियां 10वीं और 11वीं मानी जाती हैं, यानी कि मकर और कुंभ, जबकि 7वीं राशि तुला इनकी उच्च राशि मानी जाती है और पहली राशि वृष में ये नीच अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह की अपनी राशि कन्या को माना जाता है और मिथुन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, जबकि धनु राशि में ये नीच अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब अंत में केतु ग्रह की बात करते हैं। ये धनु में उच्च और मिथुन में नीच स्थिति के माने जाते हैं। केतु ग्रह की अपनी राशि मीन भी मानी जाती है। इन राशियों के बारे में कई दफा विद्वान ज्योतिषियों द्वारा विरोधाभास भी देखा गया है, क्योंकि राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह के तौर पे देखा जाता है और कुछ विद्वान का मत है कि अपनी कोई इनकी विशेष राशि नहीं होती। तो ये आपके अपने अपने विवेक पे है। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ चुके हैं कि
कैसे ग्रहों का उच्च और नीच का पता लगाया जाता है। यहाँ पर एक और बात आपके जानने के लिए आवश्यक है कि एक कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच अवस्था में है तो यह नीच भंग कैसे बनता है। इसे नीच भंग राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। आप कृपया ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए। आप समझिए कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। जिस राशि में कोई भी नीच ग्रह बैठा है और उसी राशि का स्वामी उस पर दृष्टि डाल रहा है, चाहे वो किसी भी स्थान से बैठा हो, या जिस भी राशि में नीच ग्रह बैठा है और उसी राशि का स्वामी स्वग्रही होकर या उच्च का होकर बैठा है, तो इसे नीच भंग मान लिया जाता है। एक और कंडीशन भी है जिसे नीच भंग राजयोग बनता है। कोई भी नीच ग्रह अपने सामने बैठे, यानी कि 7वें स्थान में बैठे नीच ग्रह को ही देख रहा है, यानी कि दोनों ग्रह आमने सामने नीच अवस्था में हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इन दोनों ग्रहों का भी नीच भंग राजयोग माना जाता है। ये दोनों ग्रह नीच के थे, दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, इन दोनों का नीच योग भंग हो गया, इसे नीच भंग राजयोग के नाम से जाना जाता है। आप यह भी जानना चाहेंगे कि इस नीच भंग राजयोग का क्या महत्व है। तो दोस्तों, साधारण शब्दों में आप समझ लें कि जिस कुंडली में ऐसा योग बनता है तो समय आने पर ऐसा ऐसा ये नीच ग्रह भी अपना अच्छा फल देना आरंभ कर देता है। कई बार तो नीच होने के बावजूद भी बहुत ही शानदार राजा के समान भी फल दे देता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी कुंडली की सावधानी से जांच करनी पड़ती है, तभी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं कि आपको अवश्य पसंद आएगी। चलते चलते हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स चाहे जैसे भी हों हम तक अवश्य भिजवाएं। आप हमारे से ईमेल द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रश्न का जवाब चाहते हैं, तो उसके लिए आपका स्वागत है। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम सदैव आपके मंगल की कामना करते हैं। आप सदा व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।